अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ कंसल्टेंट डाइटिशियन अदिका खान, करंटली वर्किंग इन सियालकोट। मैंने कल एक अपनी वीडियो पोस्ट की थी कॉफ़ी बेनिफिट्स के बारे में, जिसमें बताया था कि आपको कॉफ़ी के बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हैं। उसमें मुझे मेरी एक क्लाइंट ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि क्या कॉफ़ी जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी करवाती है। शी सेड कि उसके डेंटिस्ट ने उसको कॉफ़ी पीने से मना कर दिया क्योंकि कॉफ़ी की वजह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। तो क्या ये ठीक है, ये किस हद तक ठीक है, काइंडली आप एक्सप्लेन कर दें। मैं आपको इसी क्वेश्चन का आंसर करूँगी कि क्या कॉफ़ी से कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, क्या कॉफ़ी पीने से आपकी बोन्स जो हैं वो वीक होती हैं, आप कैल्शियम डेफिसिट होते हो। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको कॉफ़ी किस मिकदार में पीनी चाहिए, कितनी चाय की मिकदार और कॉफ़ी की मिकदार आपके बोन्स के लिए सेफ़ है, आपको इसका पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 कप कॉफ़ी आप लेते हैं या 1 कप टी लेते हैं या आप कोई भी ऐसी कैफ़ीनेटेड बेवरेजेस लेते हैं तो उसके अंदर किस हद तक कैफ़ीन होता है। अगर आप 1 कप कॉफ़ी जो कि 200 ml के इक्वल है, अगर आप 1 कप कॉफ़ी की बात करें तो उसके अंदर से आपको 80 mg तक जो है वो कैफ़ीन मिलता है। और अगर आप 1 कप टी की बात करें तो उसके अंदर से आपको 20 mg तक कैफ़ीन मिलता है। और अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें या कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी बूस्टर्स, इनकी बात करें तो इसमें से आपको जो है वो 30 mg तक जो कैफ़ीन मिलता है। अब आपकी डेली रिकमेंडेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए कैफ़ीन लेने की, आपकी जो है 300 mg पर डे आपकी रिकमेंडेशन है कि आप डेली इतनी कैफ़ीन ले सकते हैं। 300 mg तक आप डेली बेसिस पे कैफ़ीन ले सकते हैं। अब अगर आप 1 कप कॉफ़ी ले रहे हैं तो उससे आपको 80 mg मिल रहा है, तो आप 2 to 3 कप्स तक कॉफ़ी के ले सकते हैं। और अगर आप टी ले रहे हैं तो टी से आपको जो है वो ऑलमोस्ट 20 mg कैफ़ीन मिलती है, तो आप फिर उस हिसाब से 300 mg। अब आप सिर्फ कॉफ़ी पी रहे हैं या आप टी पी रहे हैं या आप साथ कोल्ड ड्रिंक्स का भी यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 300 mg से ज़्यादा कैफ़ीन आपने नहीं लिया। तो अगर आप ज़्यादा कैफ़ीन लेंगे तो आपकी बॉडी से जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और आप यूरिन के थ्रू आपका कैल्शियम जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। डेली रिकमेंडेशन क्या है, 300 mg पर डे। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि 300 mg पर डे से ज़्यादा कैफ़ीन आपने नहीं लेनी। अब कैफ़ीन आपको चाय से मिल रही है, आपको कॉफ़ी से मिल रही है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आपको एनर्जी बूस्टर से मिल रही है, एनर्जी ड्रिंक से मिल रही है। इसके अलावा मेडिसन्स, जो आप मेडिसन्स यूज़ करते हैं डेली बेसिस में, उसके अंदर भी कैफ़ीन होती है। सो आपने ये ध्यान रखना है, ये आपने ख्याल रखना है कि कैफ़ीन आप डेली बेसिस पे कितनी ले रहे हैं। क्या आप 300 mg से ज़्यादा कैफ़ीन तो नहीं ले रहे। अगर 300 mg से ज़्यादा कैफ़ीन आप लेंगे तो फिर आपके जो है वो बोन्स को जाके इफेक्ट करेगी, फिर आपकी जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी आपकी होगी। सो अब इसके अकॉर्डिंग आपकी डेली बेसिस पे कैल्शियम की क्या रिक्वायरमेंट है। आपको 1000 mg तक डेली बेसिस पे कैल्शियम लेनी है अपनी डाइट में से। अब 1000 mg से कम कैल्शियम अपनी डाइट से लेते हैं तो ऑब्वियसली फिर कैफ़ीन भी जो है वो आपको जाके रिएक्ट करेगी। तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी डेली बेसिस की पूरी होनी चाहिए। 1000 mg तक डेली बेसिस पे आपने कैल्शियम का इनटेक करना है और उसके साथ फिर आप 300 mg तक कैफ़ीन ले सकते हैं। तो कि पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 to 2 कप्स तक अगर आप कॉफ़ी डेली बेसिस पे लेते हैं तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करनी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कैल्शियम डेफिशिएंसी को फेस कर रहे हैं तो फिर आप कैफ़ीन को थोड़ा सा अवॉइड करें तब तक जब तक आपकी कैल्शियम जो रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम डेफिशिएंसी आपकी पूरी नहीं हो जाती। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक ज़रूर दें हमें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।